प्रणाम मास्टर सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत कर रही हूँ हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप हिंदी और इंग्लिश और साथ ही साथ हमारे लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल में। अभी हम सब आज गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ आगे बढ़ेंगे। ये एक सीरीज है जो हमने शुरू की है, जिसके माध्यम से हम सभी गुरुजनों के बारे में, उनकी जो भी कार्य उनके द्वारा हुआ है, जो भी ज्ञान उन्होंने दिया है, शिक्षा दी है, हम सब उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं और किस तरह से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। सो मास्टर्स, इससे आगे बढ़ने से पहले हम सब सभी गुरुजनों को सबसे पहले प्रणाम करेंगे, उनका धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें और उनकी चेतना से जुड़ने के लिए हम सब उनसे निवेदन करें। हम हम रिक्वेस्ट करें कि हम सबको भी अपने साथ हमेशा जोड़े रखें। तो चलिए, सबसे पहले सभी से निवेदन है कि आप सब अपने अपने वीडियोस ऑन करें और मास्टर्स की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए रेडी हो जाएं। अपने हृदय पर हाथ रखते हुए, सभी मास्टर्स को नमन करते हुए, समस्त गुरु चेतना को, हर एक किंगडम, हर एक वर्ल्ड, हर एक रैल्म से हमारे साथ जुड़े हुए स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल रैल्म के मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे साथ जुड़ी हुई मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, आप सभी को हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद, आभार। हर एक नेमत देने के लिए, हर एक ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमारे जीवन को ग्रेसफुल तरीके से हमें आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, धन यश वैभव यश संपत्ति समृद्धि आप सबके द्वारा हमें दी गई है। हर एक नेमत हमारे जीवन को प्रगतिशील कर रही है। आपके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ हम सबको आगे बढ़ा रही है। इसी तरह आगे भी हमें बढ़ाते रहें, अपने सुरक्षा घेरे में रखें और साथ ही साथ अपनी चेतना के साथ हमको निरंतर जोड़े रखें। यही हर हमारी कामना है मास्टर्स। और हम सबको हमारे जीवन की यात्रा, आत्मा की यात्रा, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ जो भी आत्मा का उद्देश्य और प्लान है, उसके साथ आप हमें अलाइन करें, हमें शिक्षा प्रदान करें। जो भी हमारे लिए जरूरी शिक्षा है, ज्ञान है या बुद्धि है जो हम तक पहुंचनी चाहिए, हम सबको प्रदान करते हुए अलाइन रखें। हम सबको अपने मार्गदर्शन में हमेशा संजो कर रखें और साथ ही साथ हम अपने सत्य को जान सके, पहचान सके, सत्य को बोल सकें और सत्य के साथ ही चल सकें, सत्य का चुनाव करते हुए हमारा जीवन करुणा, दया और बिना शर्त के प्रेम की परिभाषा बन सके। हम सबको अलाइन करते रहे मास्टर्स। और सभी ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटते हैं। इसी तरह बांटते रहिए, सबको जोड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सबका मंगल हो मास्टर्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। मास्टर्स, हमारे साथ आज गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में प्रियंका सिन्हा जी हैं। प्रियंका सिन्हा जी बैंगलोर से हैं और ये वहाँ पे रहती थी पहले, अब ये हाल फिलहाल टेक्सास में मूव हो गई हैं, यूएसए में। और साथ ही साथ इन्होंने मास्टर्स डिग्री ली है इकोनॉमिक्स में। इनको खाना बनाने का भी बहुत शौक है, साथ ही साथ ये कलिनरी एक्सपर्टीज रखती हैं और साथ ही साथ ये सबको, जिनको भी चाहिए तो ऑर्डर्स भी लेती हैं खाने की मास्टर्स की। बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की मदद मिलती है, तो इनके द्वारा भी इस तरह से मदद दी जाती है जो खाने की है। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रियंका जी। आज हम सब प्रियंका जी से जानेंगे माँ शारदा देवी के बारे में, या शारदा माँ के बारे में, जो रामकृष्ण परमहंस की ही वाइफ रही हैं, लेकिन उनको एक माँ के रूप में ही उन्होंने देखा। सो आइए अब हम आगे चलते हैं और उनसे हम जानेंगे कि आज हमें उनके द्वारा जो शिक्षा मिली है, माँ शारदा देवी के द्वारा हमें जो मिली है उसके बारे में। पिछले बार भी इनके द्वारा ही इसका स्वाध्याय हुआ था, तो आगे फिर बढ़ाते हुए ओवर टू प्रियंका जी। नमस्कार प्रियंका जी, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। प्रणाम मास्टर्स, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जैसे कि पिछले सेशन में भी मैंने शारदा देवी जी पर उनकी जीवनी के बारे में बताया था, तो आज भी मैं उन्हीं की जीवनी और उनकी शिक्षा के बारे में बताऊंगी। पर कुछ भी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा उनका रिव्यू जो पिछले क्लास में हुआ था वो बताना चाहूंगी। शारदा देवी जी के बारे में हमने ये जाना था कि उनका जन्म जो है वो कलकत्ता के छोटे से गांव जयराम बाटी कुमारपुकुर के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
उस समय की परंपरा के अनुसार शारदा जी देवी जी का विवाह 5 वर्ष की आयु में रामकृष्ण परमहंस जी से हो गया था, जिनकी उम्र लगभग 21 से 24 साल की आयु की थी। शारदा माँ बचपन से ही काली माँ की मूर्ति की पूजा करना, उनकी मूर्ति बना के खिलना उनको पसंद आता था। शारदा जी की शिक्षा और दीक्षा भी रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा ही हुई थी। उनकी प्रथम शिष्या भी शारदा देवी जी ही थी। रामकृष्ण परमहंस जी अक्सर दक्षिणेश्वर साधना करने के लिए जाया करते थे, तो एक बार शारदा माँ भी दक्षिणेश्वर उनसे मिलने को गई। तब उस दौरान उस समय नवरात्र पड़ रहा था, तो रामकृष्ण जी ने रामकृष्ण जी ने दुर्गा पूजा में माँ शारदा को देवी का स्वरूप मान के उनकी पूजा की थी, क्योंकि वो मानते थे कि शारदा देवी ही माँ का स्वरूप है। चलिए मास्टर्स, आज हम इसके आगे जानते हैं। कुछ समय रहने के बाद जब वो दक्षिणेश्वर में थी, तो कुछ महीने रहने के बाद वो वापस अपने मायके चली आई थी। वहां आकर उन्होंने अपनी माँ पिता सबकी सहायता की थी। वो नित्य प्रति कठिन परिश्रम किया करती थी और अपने परिवारजनों की मदद करती थी। कुछ महीनों के बाद माँ फिर से दक्षिणेश्वर को लौट गई। उनके लौटने के कुछ दिनों बाद ही उनको खबर मिली कि उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत के बाद उनका गरीब परिवार बिल्कुल असहाय हो गया था। तब श्री माँ बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, बल्कि आध्यात्मिक कदम रखने के बाद उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ अपने पूरे परिवार का दायित्व अपने ऊपर उठा लिया था। इन दुख की घड़ियों में उन्होंने अपनी माँ का बहुत साथ दिया। श्री माँ अपने पड़ोसियों के घर का धान कूट के बदले में चावल लेने लगी। वो अपने छोटे भाई बहनों की मदद करने लगी और अपनी माँ की बहुत से कार्यों में सहायता करने लगी। यहाँ पर ये दर्शाता है मास्टर्स कि वो बचपन से ही बहुत ही कठोर परिश्रम करने वाली व्यक्तित्व की मालिक थी। धीरे धीरे परिवार की स्थिति में भी सुधार आया और वो बुरे दिन की स्थिति भी हट गई। सन 1874 में माँ फिर से दक्षिणेश्वर को चली गई। इस बार रामकृष्ण जी के शिष्य शंभू मलिक ने उनके लिए एक अलग कुटिया बनवा दिया था। वो वहीं रहती थी और श्री ठाकुर जी के लिए भोजन बनाती थी। पर जब रामकृष्ण जी को आंत की बीमारी से पीड़ा हुई, तो वो अपने सास के पास ही जाके रहने लगी, जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जी रहा करते थे, ताकि वो उनकी अच्छी सी सेवा और देखभाल कर सके। पर जब तक रामकृष्ण जी स्वस्थ हुए, तब तक वह स्वयं ही आंत की बीमारी से ग्रसित हो गई। उन्होंने इतनी सेवा की कि उन्होंने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो भी इस चीज से संक्रमित हो गई। ये बीमारी अत्यंत भयंकर थी। उन्हें बहुत होता था। शंभू मलिक की महान सेवा और दवा से उन्हें कुछ आराम तो मिला, पर वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाई और स्वस्थ भी नहीं हो पाई। तब सभी ने विचार किया कि श्री माँ को वापस उनके गांव जयराम बाटी भेज दिया जाए, ताकि उन्हें थोड़ा आराम हो सके। पर हुआ ठीक इसका विपरीत। वो वहां पहुंचकर और अस्वस्थ रहने लगी। रोग इतना बढ़ गया कि जीने की चाह भी उनकी नहीं रही। वो बहुत मुश्किल से उठ या बैठ पाती थी। उनका शरीर कंकाल के समान हो गया था। कहा जाता है कि वो जल में अपना परछाई देख के एकदम डर जाती थी। और जब ये बात रामकृष्ण जी तक पहुंची, तो वो बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने विचार किया कि क्या वो इस संसार में जो काम करने आई है, क्या वो लक्ष्य पूरा कर भी पाएगी या फिर यूं ही हार मान जाएगी। वो अक्सर ऐसा सोचा करते थे और दुखी रहा करते थे। एक रात को श्री माँ दुर्गा मंदिर गई और उन्होंने प्रार्थना किया कि अगर वो स्वस्थ नहीं हुई, तो वो अपने शरीर का अंत इसी मंदिर में कर देंगी। और कहते कहते निढाल होकर गिर गई। जब वो मूर्छित अवस्था में थी, तो उन्होंने दुर्गा माँ का दर्शन किया, जिन्होंने उन्हें औषधि बताई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो स्वस्थ हो जाएंगी।
उस औषधि से श्री माँ को बहुत लाभ हुआ और कुछ महीनों में ही बिल्कुल स्वस्थ हो गई। जब ये बात और लोगों को और दूर के गांव को पता चली तो वहां के लोग उस दुर्गा मंदिर की पूजा अर्चना और करने लगे। ए- एक वर्ष के बाद श्री माँ फिर से दक्षिणेश्वर जा रही थी। कुछ लोगों की टोली उधर की ओर जा रही थी तो वो भी उनके साथ हो चली। पर सीमा के पैरों में बहुत दर्द हो गया। वो चल भी नहीं पा रही थी। उन्होंने देखा कि सारे लोग आगे चलते जा रहे हैं, क्योंकि उस समय के माहौल में कोई भी शाम होते अंधेरे रास्तों में या जंगल में नहीं रुकता था। कारण ये था कि डाकू चोर डकैत उन्हें लूट लेते थे या फिर उन्हें मार देते थे। श्री माँ ने निश्चय किया कि वो रात्रि यहीं पर रुकेंगी, क्योंकि वो थक चुकी थी और उनके पैरों में बहुत दर्द हो पा रहा था। वो चल भी नहीं पा रही थी। वो वहीं पर निढाल होकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक आवाज सुनी जो कि बहुत ही डरावनी उन्हें महसूस हुई। उन्होंने आंखें खोल के देखा तो एक व्यक्ति गुस्से में उनसे पूछ रहा था कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तब श्री माँ ने बहुत ही भोलेपन से कहा, पिताजी मैं दक्षिणेश्वर जा रही हूँ। आपके दामाद वहीं रहते हैं। मैं अपने साथियों से पीछे छूट गई हूँ। अब उन्हें एक स्त्री उनके पास आते हुए दिखाई दी तो उन्हें लगा शायद ये उनकी पत्नी होगी, जिनको श्री माँ ने माँ कह के संबोधित किया। वह दंपति इतने द्रवित हो गए श्री माँ से कि वो भूल गए कि वो डकैत या चोर हैं जो उन्हें लूटने आए थे। अपते उन दोनों ने श्री माँ को शरण दिया, भोजन कराया और सुबह श्री माँ को तारकेश्वर तक छोड़ने गए। श्री माँ उस ठगी दंपति से इतनी श्री माँ उस ठग दंपति की इतनी प्रिय हो गई कि जब वो श्री माँ विदा ले रही थी तो वो दोनों बहुत रोने लगे और उन्होंने अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगा। वो इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने श्री माँ से कहा कि वो दक्षिणेश्वर जरूर आएंगे और अपने दामाद श्री ठाकुर से जरूर मिलेंगे। ये प्रतीक्षा उन्होंने कुछ दिनों के बाद पूरी जरूर की और श्री रामकृष्ण जी उनके साथ सास ससुर सा ही व्यवहार किया। श्री माँ अपने डाकू पिता का वर्णन करके हमेशा कहती थी कि वो डाकू अवश्य थे, उन्होंने बहुत लोगों को लूटा था। अब वो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति नहीं है, अब वो लोगों की सेवा करते हैं। श्री माँ दक्षिणेश्वर अब 13 वर्ष तक रही। वहां उन्होंने लोगों की खूब सेवा की, उन्हें उनकी सहायता की। इस बीच बीच में वो अपने मायके भी जाती थी। अपने मायके वाले लोगों की भी सहायता वो किया करती थी। शारदा माँ सुबह प्रातः 3 बजे उठ के गंगा स्नान के बाद जप और ध्यान किया करती थी। श्री ठाकुर ने दिव्य मंत्र सिखाए थे जो लोगों को दीक्षा देने और उन्हें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा भी देने में देने में प्रयत्न थी। श्री ठाकुर की प्रथम शिष्या श्री माही थी। अपने ध्यान के अलावा वे बाकी समय रसोई घर में श्री ठाकुर और अनेक भक्तों के लिए भोजन व्यवस्था में लगी रहती थी। श्री माँ इस बात पर बहुत जोर देती थी कि प्रत्येक मनुष्य को हर स्थिति में अपने आप को ढाल लेना चाहिए, क्योंकि इसी से शांति और प्रसन्नता महसूस हो सकती है। दक्षिणेश्वर में वो बहुत खुश रहती थी। उनकी सारी परिस्थितियां अनुकूल लगती थी, पर उनके सामने अब विपरीत स्थितियां खड़ी होने वाली थी। सन 1885 में जून महीने में रामकृष्ण जी के गले में कैंसर रोग हो गया था। उन्होंने रामकृष्ण जी की खूब सेवा की, अनेक खाने पीने से लेकर और भी दैनिक दिनचर्या के अनुसार जो भी सेवा हो सकती थी उन्होंने वो सब किया। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि श्री ठाकुर जी स्वस्थ हो जाएं। कहा जाता है कि श्री ठाकुर जी की बीमारी ने रामकृष्ण संघ आंदोलन में बड़ा ही महत्व बलिदान दिया था। शारदा देवी जी को श्री ठाकुर की अंतिम समय का पूर्वाभास भी हो चुका था। श्री ठाकुर 16 अगस्त सन 1886 में शरीर को त्याग दिए थे और इस धरती को विदा कर गए थे, और श्री माँ और अपने शिष्यों को दुख और शोक में छोड़ के चले गए थे। जब श्री माँ विधवा का रूप धारण करने जा रही थी तो उनको श्री ठाकुर
उनके सामने श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए और उन्होंने श्री माँ से बोला, तुम ये क्या करने जा रही हो? मैं कहाँ गया हूँ? ये तो बस एक पुराना चोला छोड़ के एक नए चोले पहनने के बराबर ही है। इस पर श्री माँ ने विधवा रूप धारण करने का सोच त्याग दिया, परंतु शोक प्रकट करने के लिए उन्होंने अपने साड़ी का किनारा काट दिया जो लाल रंग का था। इसके बाद भी श्री माँ ने विधवाओं के समान सफेद कपड़े पहनने की इच्छा की, परंतु श्री ठाकुर प्रकट हमेशा प्रकट होकर श्री माँ को ऐसा करने से रोक देते थे। एक बार श्री माँ ने अपने कंगन भी निकाल के फेंक दिए थे, तो श्री ठाकुर ने उन्हें दर्शन देके ये कहा कि क्या तुम मुझसे दुखी हो, नाराज हो? ये कंगन मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए बनवाए थे, क्या तुम भूल गई हो शारदे? ये बात सुन के श्री माँ ने लोगों और समाज का डर या निंदा सबको उतार के फेंक दिया और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए लाल पाड़ वाली साड़ी और कंगन पहनना शुरू कर दिया। श्री ठाकुर जी की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने सोचा कि काशीपुर का संगठन तोड़ दिया जाए, परंतु नरेंद्र जी, जिन्हें हम विवेकानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया और बाकी शिष्यों को समझाया कि ऐसा करने से श्री माँ बहुत दुखित होंगी। इसलिए उन सब ने मिलकर संगठन को चलाना ही ठीक समझा। श्री ठाकुर के जाने से श्री माँ बहुत ही दुखित थी, इसलिए उन्होंने उत्तरी भारत की ओर तीर्थस्थल करना ठीक समझा। वे सबसे पहले देवघर, फिर बनारस, उसके बाद श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या गई। उसके बाद वो वृंदावन भी गई। वो लगभग 1 डेढ़ साल तक तीर्थ स्थल करती रही। जब वो वृंदावन में थी तो उनको फिर से श्री रामकृष्ण परमहंस जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि योगानंद जी को दीक्षा प्रदान करो। उस समय योगानंद जी श्री माँ के साथ सेवक की तरह हमेशा उनके साथ रहा करते थे। पहले तो श्री माँ ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, पर उन्हें यही अनुभव लगातार कुछ दिनों के लिए होते रहा। वे अपनी विनम्रता के कारण किसी को दीक्षा देने में हिचकिचाती थी। अतः उन्होंने ये सोचा कि बार बार रामकृष्ण जी उन्हें दर्शन दे रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी। अंत में उन्होंने अंत में उन्हें ये याद आया कि श्री ठाकुर ने योगानंद जी को नियमानुसार दीक्षा तो दी ही नहीं थी। योगानंद जी को भी इसी प्रकार के स्वप्न हो रहे थे। इस बात से श्री माँ को पुष्टि हो गई और उन्होंने योगानंद जी की दीक्षा देने की स्वीकृति भर दी। योगानंद जी को श्री माँ शिष्य के रूप में पहली बार दीक्षा दे रही थी। जब वो वृंदावन में थी तो उन्होंने राधा रमन मंदिर में ये प्रार्थना की कि उनकी आंखें किसी भी व्यक्ति में दोष न देखे। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों में दोष नहीं देखती है, उसी प्रकार श्री माँ भी किसी में दोष नहीं देखना चाहती हैं। उनके अनुसार दोष दृष्टि से दोषदर्शी की आंखें मलिन होती है और वो दूसरों के दोषों को ही ग्रहण करता है। बहुत सारे तीर्थ यात्रा करने के बाद जब वो वापस अपने मायके कमार पुकुर रहने लगी, तो उनके अन्य भक्तों ने उनसे अनुग्रह किया कि वो वापस कलकत्ता आकर संघ को संभालें। तब श्री माँ कलकत्ता आ गई। कलकत्ता आने के बाद सभी भक्तों के बीच संघ माता के रूप में प्रतिष्ठित होकर रहने भी लगी और सभी भक्तों को माँ के रूप का संरक्षण एवं अभय प्रदान करने लगी। शुरू के वर्षों में स्वामी योगानंद जी ने उनकी सेवा की थी। जीवन भर कठिन परिश्रम कर उन्होंने अपने मायके और ससुराल वाले लोगों को खूब मदद किया था। पर अंत में वो मलेरिया के जीवन के अंतिम काल में वो मलेरिया के से बार बार संक्रमित हो जाती थी, जिस कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और 20 जुलाई 1920 में मां ने शरीर का त्याग कर दिया।
बेलूर मठ में उनकी समाधि स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण भी किया गया था। उन्होंने अपने जीवन से शिक्षा हासिल की और भक्तों तक पहुंचाया, जो इस प्रकार है। उनकी मुख्य चार प्रमुख शिक्षाएं हैं। पहला, ध्यान करो, इससे आपका मन शांत और स्थिर होगा। चित्त ही सब कुछ है, मन को ही पवित्रता और अपवित्रता का आभास होता है। दूसरा, अगर आपको मन की शांति चाहिए तो दूसरों में दोष मत देखो, अपने में दोष देखो। सबको अपना समझो, कोई पराया नहीं है, पूरी दुनिया ही अपनी है। तीसरा, इंसान को अपने गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए। गुरु का चाहे कोई कुछ भी स्वभाव हो, शिष्य को भक्ति और मुक्ति अपने गुरु के अटूट विश्वास से ही मिलती है। तो मैं अपने वाणी को अब यहीं पे विराम देती हूँ। अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे मास्टर्स। वेरी नाइस प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने आज का जो स्वाध्याय है टाइमली आपने फिनिश करा। और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छी शिक्षाएं आपने बताई, वो भी बहुत अच्छी। और जो उनकी जीवनी है और उन्होंने जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस और उनके साथ उनको किस तरह से मदद की, नरसिंह भी, साथ ही साथ परमहंस योगानंद जी को गुरु दीक्षा के लिए भी उनके द्वारा ही मिली। सो बहुत बहुत अच्छी बात है, आज हम सबको पता चली। और सो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। एंड प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक यू सो मच मैम। सो मास्टर्स, किसी को अगर कुछ कहना है, बोलना है, तो आप कुछ हैंड रेजिस कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन गो स्ट्रेट इनटू मेडिटेशन। यस, कृष्णा आंटी। नमस्कार। नमस्कार आंटी। प्यार और सबको नमस्कार और प्यार। ये रियली प्रियंका जी, हम मतलब रामकृष्ण परमहंस के बारे में बहुत स्टोरी मालूम थी, लेकिन माँ शारदा के बारे में इतना सब नहीं मालूम था। आज उनके बारे में मालूम पड़ा, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। थैंक थैंक्स। यू आंटी। थैंक यू आंटी। पिछली बार भी जो इन्होंने बताया था उसमें भी शारदा देवी के बारे में था। अगर किसी को सुनना है तो पिछली सीरीज में भी आप जाके देख सकते हैं। हमारी गुरु उपदेश ज्ञान सरिता की जो सीरीज है उसको भी आप एक बार फॉलो कर सकते हैं मास्टर्स में। नहीं देखे, लेकिन ये आगे की जो बातें हैं। बिल्कुल। या नो नो, मतलब सभी के लिए, आपको तो पता है क्योंकि आप लोग तो हमेशा आ रहे हैं, बट उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं है, इसलिए बताना भाई मेरी तरफ से तो जरूरी है, इसलिए मैं बता रही होती हूँ। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी। या सुनीता जी, गो हेड। नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम मास्टर्स, आत्मवंदन सभी को। बंधु। प्रियंका जी, बहुत सुंदर स्वाध्याय किया आपने। और इससे हमें ये भी पता चलती है कि जब ठाकुर चले जाते हैं तो भी उनका सिर्फ शरीर जाता है, उनकी आत्मा लगातार माँ से कनेक्टेड है और वो उनको लगातार गाइड कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये चीज हमें बहुत गहरे में समझना चाहिए कि अगर कोई डिपार्टेड हो जाता है, हमारा प्रियजन, हमारे भाई बंधु कोई भी चला जाता है, तो सिर्फ वो उसका शरीर ही गया। ये चीजें हम सिर्फ बुक्स में पढ़ते हैं, रियलाइज नहीं करते हैं। बट अगर हम इन चीजों को रियलाइज कर लें और उन पे मनन करके उसको अंदर उतार लें, तो हम बहुत सारी दिक्कतों से, बहुत सारे परेशानियों से, गमों से बच सकते हैं। तो ये करेक्ट। चीज बहुत अच्छे से आपने इसमें बताई है कि वो हस्बैंड वाइफ भी थे, गुरु शिष्य भी थे, सेवक सेविका भी थे उनके। और कितना स्ट्रांग उनका सोल बाउंड था कि वो जाने के बाद भी उन्होंने उस जमाने में, सोचिए 1800 के कितने उसमें, उन्होंने उसको ना सिंदूर लगाने के लिए मना किया, न चूड़ी पहनने के लिए, न साड़ी पहनने के लिए। मतलब वो एक मिथ्य को तोड़ा कि विधवा का ऐसा रूप होना चाहिए। बट करेक्ट। ये सही नहीं है, सिर्फ समाज के द्वारा बनाई गई मान्यताएं हैं जो आंख बंद करके इंसान मानता चला जाता है, या मानने पे समाज मजबूर भी कर देता है। तो ये बहुत ही अवेकनिंग वाली स्टोरी है, जिसको कि सुनने के बाद इंसान को मनन करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, सो मच। वंडरफुल, थैंक बहुत यू। सही थैंक यू आपने बोला सुनीता जी। सुनीता जी। और ये बात जैसे कि हम सब कुछ कुछ जब चीजें गौंजती हैं दिमाग में, सबसे अच्छी बात ये है कि सिंदूर कहाँ बना था तब।
चूड़ियां हम्म। कहाँ बनी थी? अगर हम पहले की बात करें तो ये सब तो मैन मेड चीजें हैं, जो इसको धर्म बना दिया यस। गया, रिलीजन बना दिया गया, कल्चर बना दिया गया। तो ये क्यों करना है? ये तो खुद की एक वो होती है कि आपको पहनना है, नहीं पहनना है। हाँ, लेकिन हम सोसाइटी में रहते हैं तो जैसे कि भाई हम प्रेजेंटेबल रहें, हम क्योंकि हमने जो देखा हम वही उसको ही पसंद कर रहे हैं, राइट? तो बस वही बात है। तो बट बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, ये बहुत सही बात बोली आपने, सो थैंक यू सो मच। एंड रीनेम कर ले थैंक यू मास्टर, थैंक यू। रीनेम कर ले, क्योंकि मैं दूसरों को बोलती हूँ। वो पता नहीं मेरे अपने आप हो गया है, मैंने नहीं किया, और मैं ठीक करना चाह रही हूँ, मेरे से हो नहीं रहा है। वो जो मैं 3 डॉट है ना पूछूंगी ऊपर, किसी से। आपके जूम की वीडियो पे 3 डॉट है ना ऊपर, वहां पे जाके कर सकते हैं। अगर सेलफोन से कर रहे हैं तो मोर बटन पे होगा, मोर नीचे जो है ना, मोर मोर उसमें तो होगा। मैंने किया। हाँ, मोर उसमें किया, जाइए। चलिए मैं ट्राई करती हूँ, या नहीं तो किसी से करवा लूंगी। श्योर। थैंक उर्मिला यू जी, सो मच। थैंक यू सो मच सुनीता जी। उर्मिला आंटी, नमस्कार। नमस्कार। सबको नमस्कार। हाँ, जरा मेरा आज ठीक नहीं है, पर मैं यही कहना चाहूंगी कि आज का जो स्वाध्याय था बहुत ही अच्छा था। जो सुने वो भी सचमुच ही अपने जीवन को उसके बदलना चाहिए। तो इसलिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, इस प्लेटफॉर्म का आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अभी आप इतना बोल पा रहे हैं तो कल भी बोल पाएंगे अच्छे से, चिंता मत करिए। आई होप सो। यस, वाई होप, यस यू शुड बिलीव। यस, यस, आई गॉट अ इंटेंशन, यस आई विल। यस, थैंक यू। सो थैंक यू उर्मिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सब बढ़िया है। यस आंटी, आप कृष्णा आंटी कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि ये ठाकुर और माँ शारदा का जो है, जब घर वाले मतलब ठाकुर को ये करने लगे कि अब तुमको शादी करनी है, शादी करो, शादी करो, तो इन्होंने माँ शारदा का गांव का नाम बताया, घर बताया, लड़की का नाम बताया, और बोले बस वहीं मुझे शादी करनी और कहीं नहीं। और हम्म। जबकि ये 24-25 साल के थे और माँ शारदा केवल 5। 5 या 6 साल की थी, हाँ। हाँ, बताया और था शायद पिछले बार है ना आपने। हाँ। हाँ, हाँ। तो मतलब कि घर वाले वहां जाके जब लड़की देखी तो उनको लगा ये क्या है, छोटी इतनी है। छोटी लड़की की शादी हम कैसे करें। लेकिन रामकृष्ण ने कहा कि नहीं, मतलब मेरे लिए वही है, उससे ही मुझे शादी कर। क्योंकि उनकी ये मैं बोल बचपन रही से थी। ही बचपन से ही उनकी ऑरा बहुत ही अच्छी वो थी। जानते वो जानते थे ना, हम्म। उन लोग का क्या कनेक्शन है, क्या है, उन लोग को सब पता था, उनको सब पता था, यानी घर वाले को नहीं पता था। हम्म। एक्चुअली कई बार क्या होता है, जब आप कई बार की बात नहीं, बट जो मास्टर्स होते हैं उन सबको ये चीज आभास हो जाता है हमको, कि कौन हमारे लिए बना है, कौन नहीं बना है। और कुछ चीजें होती हैं जो हमको हमको विधाता से ऐसा लगता है कि हमको विधाता ने हमको प्रदान की है, होता भी है। लेकिन वो भी क्यों होता है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ चैलेंजेस होते हैं जो हमको, जिनसे कुछ सीखना होता है, कुछ लेसन लर्न करना होता है। कुछ कार्मिक्स होते हैं, कुछ प्लेटोनिक्स होते हैं। कार्मिक्स हमें हमारे जीवन में आकर ऐसी चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि बाप रे कितने मतलब कितना ये खराब हो रहा है हमारे साथ में, या ये हमारे लिए विलन है। बट एक्चुअली वो हमारे ही द्वारा प्लान क्रिएट किया गया होता है। और होता भी है कि कुछ एक्चुअली कई बार ये भी होता है। एक तो ये है कि कुछ प्लान हमने क्रिएट किया, कुछ प्लान ये होते हैं कि हमने प्लान क्रिएट किया है, लेकिन जो हमारा प्लान था और जो दूसरी आत्मा का प्लान था उसके साथ वो अब अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर कुछ और करने लगते हैं। तब एक जो पहली सोल और दूसरी सोल, यानी कि जो पहली सोल है उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, प्लान बनाया, मुझे इस तरह से जीना है और हम ये करेंगे, हमें ये सीखना है। और दूसरी सोल ने कहा कि यस मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन जब वो एक्चुअल, जब फिजिकल इनकारनेशन होता है उसका, जब वो सोल इनकारनेट होकर एक ह्यूमन फॉर्म में रहती है, कई बार लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ के चलते ये सब अपनी लाइफ, अपने प्लान को भूल जाते हैं, और ग्रीड के कारण, लालच के कारण, आलस्य के कारण ये अपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस प्लान को वो चेंज करते हैं, तोड़ देते हैं। और सपोज आपको किसी एक सोल को किसी सोल की मदद करनी है, लेकिन उसने सोचा कि अब मैं मदद नहीं करूंगा, अब मुझे ना, मुझे वो चाहिए जो उसके पास है, क्योंकि लालच आ गया मन में। तब आपने क्या किया, उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। तो जो पहली सोल है उसको क्या करेगा, वो
वो पहली सोल को तोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे सोल ने ट्राई किया कि वो उस प्लान के साथ नहीं जाएगा, उसको वो चाहिए जो पहली सोल के पास है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कई लोगों को ये समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ये चीज समझ में आएगी बाद में चल के, कि जो आज हम ये बात कर रहे हैं ये बहुत बहुत अभी भी ये लागू हो रही है और ये चीजें हो रही हैं मास्टर्स, कि हर एक इंसान को ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो सोल प्लान है उसको फॉलो करें। क्योंकि अगर आप अपने सोल प्लान को जो आप लेकर आए हैं वो फॉलो नहीं करेंगे, तो आप जो काम करने आए हैं और जो आप जिस शिक्षा को आपको पढ़ना था या सीखना था, एक्सपीरियंस लेना था, वो आप नहीं सीख पाए, आपको दोबारा फिर से जन्म लेकर फिर से वही करना पड़ेगा। तो आपका इतना समय तो नष्ट हो गया, जो आपके लिए था वो आपने नहीं किया, आपने किसी और के सोल प्लान को आपने जीने की कोशिश की। तो ये जो कई लोग सोचते हैं कि हमने आकाशिक रिकॉर्ड में देख लिया, हमने आकाशिक रिकॉर्ड में कर लिया, और कई लोग झूठ बोलते हैं कि हम आगे चलकर ऐसा करेंगे, दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है, ये है वो है वॉट एवर, मगर आपको सिर्फ अपने ही प्लान पर कंसंट्रेट करना है, दूसरे की लाइफ को नहीं जीना है। हम सिर्फ ये मटेरियलिस्टिक लाइफ को देखकर हम इसके साथ इतने आगे बढ़ जाते हैं, हमें लगता है कि दिस इज आवर लाइफ एंड दिस इज हाउ वी हैव टू लिव। हम दूसरे की फर्नीचर को देख के, दूसरे की शानो शौकत को देख के, दूसरे की सिद्धियों को देख के, दूसरे की पावर्स को देखकर, पैसे की इनकम को देखकर, आवक को देखकर हम कितने वो हो जाते हैं कि मेरे पास वो नहीं है जो उसके पास है, तो इसलिए जब मैं उस लायक हो जाऊंगा तब मैं ऐसा करूंगा। लेकिन आपका शिक्षा और आपकी जो प्लान है वो तो कुछ और ही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स, कि जब एक इंसान जो चेतना के स्वरूप में बहुत आगे बढ़ता है, उसको समझने के लिए वही लोग समझ सकते हैं जो उस स्तर पर है, वो दूसरे लोग नहीं समझ सकते। शायद मेरी ये जो कही हुई बात है ये भी अभी कोई समझ ही नहीं पा रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, कुछ लोग, हर कोई नहीं समझ पाएगा, और वो क्या सोच रहे होंगे कि सोसाइटी में इस तरह से ही रहा जाता है। कुछ नियम है, जरूर है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी भी हम चेतना के स्तर पर उतने ऊंचे नहीं गए। इसलिए रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा देवी, इनकी जब शादी हुई होगी तब उन्होंने भी उस प्रकार से समझा होगा कि ये जो सोल प्लान है ये कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन उन्होंने देख कर बताया कि मुझे, मेरे लिए वही है। क्यों? क्योंकि वो छोटी थी। एक बात सोचने की बात है, जब वो शादी भी हो गई तो उन्होंने क्या सोचा कि ये मेरी जो देवी का स्वरूप ही है, जो उनकी पत्नी है। उन्होंने कभी उनको उस नजर से देखा ही नहीं। तो ट्रू। क्यों हुआ होगा? क्योंकि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल सोच के देखिए, एग्जाम्पल है ये, मैं इसको वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखिए हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। केवल यूनिवर्स, एक ही यूनिवर्स नहीं, बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं जिनको मिलाकर मल्टीवर्स बनता है। अब हर एक यूनिवर्स में हम सब एक प्लैनेट में रह रहे हैं, कहीं एक गैलेक्सी में प्लैनेट में है, मतलब पॉसिबिलिटीज तो बहुत है। तो हो सकता था कि ये जो जिनको हम शारदा मुनि कहते हैं, या हम जो भी नाम से बोल रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ तकलीफ भी हो सकती थी, लेकिन एक मास्टर के गाइडेंस में, वो उनकी शिक्षा भी थी, तो उन्होंने अब उस शिष्य को एक सही राह दिखाई। सोच के देखिए, कुछ और भी लाइफ हो सकती थी उनकी, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो बहुत है। और हो सकता है छोटे में ही उन्होंने, शारदा मुनि ने, या उससे पिछले जन्म में भी सोचा होगा कि मुझे एक ऐसा गुरु मिले, ऐसा शिष्य मिले जो मुझे सिखा सके, जिसके साथ मैं हमेशा रह सकूं। बहुत सारी चीजें होंगी, राइट? तो ये सोचने वाली बात है मास्टर, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी, हमारे साथ जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, लेकिन हमको क्या चूज करना है ये डिपेंड करता है। जब तक कि हम सोचेंगे नहीं, हम वो क्रिएट नहीं करेंगे। और जब हम यानी कि हमारे दिमाग में वो सोच आती है, हम उसको सोच कर उसको परिणित करने की कोशिश करते हैं, तब तक कि हम वो चीज नहीं कर सकते जो हमें करना है। तो इसलिए सोचो, जहां पर हमारी ऊर्जा जाती है उस सोच में वो हम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और जब क्रिएट करते हैं तो उस हिसाब से हमारी जीवन चलता है। पॉसिबिलिटीज तो हमारे पास बहुत है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, लेकिन हम किस पर ध्यान देते हैं, केंद्रित करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी हाउ, ज्यादा ना बोलते हुए अब हम सब ध्यान में आगे बढ़ेंगे मास्टर। सो थैंक यू सो मच। और हम सब कोशिश करेंगे कि अब अपने ध्यान में, आपके जीवन में मास्टर्स बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, हो सकता है तकलीफें चल रही हो सकता है अस्वस्थता हो रही हो। तो आज मैं आप सबसे एक ही चीज, जो मेरा जहाँ ध्यान जा रहा है, जहां पर मैं आप सबको गाइड करना चाहती हूँ, प्रियंका जी भी हम सबको गाइड करेंगी, बट मैं यही चाहती हूँ कि आप सब लोग अपना ध्यान वहां केंद्रित करें जो आपको चाहिए है, अच्छी चीज, खराब चीजों पर नहीं। और अपने लाइफ में, दूसरों की लाइफ में ताका झाकी ना करें कि जो उसका है वो मुझे चाहिए। इस पे ध्यान केंद्रित करने को नहीं बोल रही हूँ।
मैं ये कह रही हूँ कि आपके लाइफ के लिए क्या उपयुक्त है, जो आपके लिए अच्छा हो। मास्टर्स से आप सीधे सीधे एक इंटेंशन डाल सकते हैं ना, कि डियर मास्टर्स, हमारे लिए जो भी हाईएस्ट गुड है हमारा, हमारे हमको उस चीज के साथ आप अलाइन कर दें, उन लोगों के साथ, उन अपॉर्चुनिटीज का। और इस चीज को बोलते हुए, और जो चीजें जिनका आप काम हो चुका है उनको हमारे जीवन से निकाल दें, चाहे वो चीजें हो, कार्य हो, लोग हो। और शिक्षा तो है ही, चली रही है, हमको मिली है, लेकिन चेतना के स्तर पे आपको उठाते जाए। तो ये एक थोड़ा सा इंटेंशन डाले मास्टर्स। और जो आपका सोल प्लान था, ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा सोल प्लान था, जो मैं लेकर आया था, आप मुझे उसके साथ अलाइन कर दो। तो ये चीज आप सबको कहनी है मास्टर्स। एनी हाउ, ओवर टू प्रियंका जी। म्यूजिक आप शेयर करेंगे मैम? हाँ, मैं कर देती हूँ। वैसे आप भी कर सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू डू इट बिकॉज यू हैव लैपटॉप। तो मैं जिन जिनके पास लैपटॉप है, मैं चाहूंगी कि अब वो अपना, देखिए आज तो आप हमारे साथ हैं, हम सब कर लेंगे, मैं कर भी दूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। आज आप मेरे साथ हैं, लेकिन कल को बाहर जाएंगे और किसी और को भी ध्यान सिखाएंगे, तो आप पूरी तरह रेडी होने चाहिए। मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ, प्रियंका जी, रेशमा जी, नवीन जी, इवन सुनीता जी, वंदना जी, जिन लोगों के पास लैपटॉप है, आई वॉन्ट यू टू यूज इट। कि आने वाले समय में जरूरी नहीं कि आप मेरे साथ ही हैं, लेकिन अगर है तो भी आप रेडी रहे, एवर रेडी रहे। मास्टर्स एवर रेडी रहते हैं हमेशा। ऑलवेज रिमेम्बर, जिनके पास भी है, जितने मैं जानती थी, मैं उन्हें उनके नाम बताए, लेकिन हो सकता है कई लोग एक्चुअली उनके पास लैपटॉप हो जो मैं नहीं जानती। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू यूज। आप अगर आपको लगता है कि सीखना है, मैं सिखा दूंगी आप लोग को, ठीक है? क्योंकि बहुत इजी है, 5 मिनट लगता है, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है? बट थैंक यू। एनी हाउ, ओवर टू यू प्रियंका जी। आर यू रेडी विद द सॉन्ग और नॉट? ना ना, रेडी हाँ, हूँ। कोई बात नहीं। तो आप शेयर करिएगा, और शेयर करके फिर आप बेसिक वाली सेटिंग पे जाएंगे, स्क्रीन पे जाएंगे, और फिर वो गाना जो है यूट्यूब का पहले चला लें, उसको आप क्लिक करें। फिर आप एडवांस सेटिंग पे जाकर फिर कंप्यूटर ऑडियो करके फिर शेयर करना है। और हाँ, चेक भी करना है पहले स्क्रीन वाले पे जाकर, गाने गाना चला लें एक बार। हाँ चला दिया मैम, साउंड सही आ रही है? नहीं आ रही है, इसलिए गो अगेन ऑन द शेयर स्क्रीन, शेयर पे जाओ, फिर यूट्यूब वाले पे हाँ, अब आ रही है वॉइस, अब आ रही है। तो चलिए मास्टर्स, अब हम ध्यान में बैठते हैं। सभी मास्टर्स आलती पालती मार के आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। 50 मिनट हाथों, ध्यान करा सकते हैं आप। ओके मैम। वॉल्यूम ठीक है ना मैम? हाँ ठीक है, थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर चाहो तो, नहीं तो ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट। हाथों हाथों की उंगलियों को आपस में क्लैप्स कर लें। पीठ की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें और शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स रखें। और अब आप अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाए मास्टर्स। और अब आप सब अपनी आती और जाती हुई सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। 3 लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और फिर उसे बाहर की ओर छोड़ेंगे। पहली लंबी गहरी सांस अंदर लें और उसे फिर धीरे से बाहर की ओर छोड़ें। दूसरी लंबी गहरी सांस अंदर लें और पुनः उसे बाहर की ओर छोड़ें। एक बार और एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और उसे धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ें। आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है, आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं चल रहा है।
अब आप इमेजिन करें, आपके पैरों से जड़ें निकल रही हैं और धरती माँ में समा रही हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह पेड़ की जड़ें निकल के धरती माँ में गहराई से समा जाती हैं, ये जड़ें हमें धरती माँ से कनेक्ट कर रही हैं और हमारे ग्राउंडिंग में हमारी मदद कर रही हैं। हम सब धरती माँ से एनर्जी ले रहे हैं और अपने माइंड, बॉडी, सोल सबको हीलिंग प्रदान कर रहे हैं। अब हम आवाहन करेंगे एस्ट्रल ड्रम से गोल्डन पिरामिड का, जो बहुत ही विशालकाय है, जिसकी ऊर्जा हमें प्रेम, शांति, सुख, समृद्धि, सुरक्षा प्रदान कर रही है। हम सब लोग उसके अंदर बैठकर ध्यान कर रहे हैं और पूर्ण रूप से उसके अंदर सुरक्षित हैं। अब हम आवाहन करेंगे महाअवतार बाबा जी, पत्री सर जी का, रामकृष्ण परमहंस जी, शारदा देवी और समस्त गुरुजनों का, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे हमें अपनी चेतना के साथ जोड़ें। मन को धीरे धीरे शून्यता की ओर लेकर जाएं मास्टर्स। हर एक श्वास के साथ आप और ज्यादा शांत होते जा रहे हैं। अपने इन सांसों के साथ और गहराई में उतरते जाएं मास्टर्स। आगे का ध्यान हम म्यूजिक के साथ करें।
आखिरी के 2 मिनट मास्टर्स अपने श्वासों के साथ बने रहें। मास्टर्स, अब आप धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर शारीरिक चेतना में आते जाएं। अब आप अपनी हर श्वास को धीरे धीरे भौतिक जगत में आने के लिए तैयार करें। धीरे धीरे अपने हाथ, पांव, रीढ़ की हड्डी को महसूस करें और अपने सारे मास्टर्स, गुरुजन, फादर यूनिवर्स, मदर अर्थ, नेचर गाया सबको प्रणाम करें और शुक्रिया अदा करें। जब भी आप सब रेडी हों तो अपने हाथों को अनक्लैस्प करेंगे और हाथों को आंखों पर लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप सब ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर, तो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने आप को थैंक यू बोलेंगे और हग करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत ही सुंदर ध्यान लगा, गहरा ध्यान। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा। थैंक यू टू ऑल मास्टर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, साथ में ध्यान करने के लिए, जुड़ने के लिए। और बहुत ही सुंदर स्वाध्याय और बहुत ही सुंदर ध्यान रहा प्रियंका जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग मास्टर्स या कोई एक्सपीरियंस अगर शेयर करना हो तो आप जरूर शेयर करें। हाँ, कहीं नहीं। हम्म। उर्मिला जी बोलिए। नमस्कार। हाँ, नमस्कार।
आज का सुंदर ध्यान, आज का सुंदर ज्ञान और अपलिफ्टिंग अवर सोल पावर, इसलिए प्लेटफॉर्म के साथ सभी का धन्यवाद करती हूँ। प्रियंका जी, आपने बहुत सुंदर म्यूजिक के साथ और गाइडेंस दिया, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और थैंक यू और आंटी। इन प्लेटफॉर्म को बहुत मैं इससे बहुत मैं इसको धन्यवाद करती हूँ मधु जी को, इस प्लेटफॉर्म को। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। उर्मिला आंटी, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स मास्टर्स? किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो, एक्सपीरियंस हो, तब जरूर शेयर करिए। कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन। यस वंदना जी। आत्मबंधन मास्टर। वंदन वंदना जी। मैम लाइट कम है थोड़ा रूम में। मैम सिल्वर स्टार दिखा, एनर्जी बहुत थी, और बीच में मैं तो खैर खो गई थी, और एक झटके के साथ में, जैसे समझिए ब्रेक लगती है इस तरह से, हम्म। और लगा जैसे मैं नींद से जाग रही हूँ सोते सोते में। लेकिन मैंने उस टाइम देखा सिल्वर स्टार, सिल्वर लाइनिंग वाला हॉलो स्टार था, बड़ा वाह। था, जैसे क्रिसमस स्टार होता है। तो और सही फिर है। ध्यान फिर भी चलता रहा, कंटिन्यू रहा। और लास्ट में भी जब मैम ने कहा कि आप वापस आने की तैयारी कीजिए, तब भी ऐसे जैसे ब्रेक जैसा झटका लगता है वैसा ही लगा, और फिर दोबारा वही स्टार दिखाई दिया मुझे। तो मैं ये महसूस हुआ, और एनर्जी बहुत थी, पूरी बॉडी में बहुत एनर्जी थी। तो मैंने उसको जहाँ भी रिक्वायर्ड है वहाँ सेंड किया। वंडरफुल, वेरी नाइस। और स्टार्स बेसिकली हम सबको ये बताते हैं, स्टार की एनर्जी स्टार शाइनिंग एनर्जी से होती है। लेकिन ये भी है कि हो सकता है दिव्य एनर्जी हो, और क्योंकि वो शारदा माँ के साथ जुड़ी हुई है, मुझे भी एक आभास हुआ शुरू में ही कि बहुत ही एक अलग सी एक फीलिंग आई मेरे अंदर, जहां पर वो जो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, मतलब उच्च ऊर्जा के साथ थी। तो ये मास्टर्स की ही चेतना के साथ है, और माँ शारदा देवी की ऊर्जा, और एक होता ना डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, उस तरह की एनर्जी लग रही थी, विथ लॉट ऑफ पावर। सो थैंक यू सो मच वंदना जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यस कृष्णा आंटी। मुझे आपसे पूछना है कि जैसे आप सांस के बीच का स्पेस में बोली कि मैं अपने को वहां एस्टेब्लिश कर देती हूँ, हम्म। कल आप बता रही थी ना, हाँ हाँ बोलिए। जब मैं बोल रही थी कि मुझे स्पेस। हाँ मुझे हाँ, याद है, आप बोलिए। तो वहाँ, हाँ तो वहां आप क्या करते हो? मैं शून्य हो जाती हूँ, शून्य में चली जाती हूँ, और वहीं पे सब कुछ है। अच्छा, मतलब मतलब कुछ एक्शन नहीं होता, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं होता, नहीं क्या मतलब होता है? आप देखिए, चाहो तो आप कर सकते हो सुनने की, अगर आप कोशिश करोगे, लेकिन क्या? ऐसी जगह होती है जहां पर आप एकदम गहरे ध्यान में जाते हो, गहरे ध्यान में। वहीं पे मैं जाकर अपने आप, वो धीरे धीरे आप वहीं पे चले जाते हो, क्योंकि आदत हो गई है, वहीं चले जाते हैं। तो मुझे कुछ सुनाई पड़ता ही नहीं है। अब जैसे अभी इन्होंने जब बोलना शुरू किया लास्ट में, तब मेरा ध्यान वापस आया है। वो भी आंटी चली गई, बट कोई बात नहीं। तो समझ ही गए हैं आप लोग मास्टर्स की मैं क्या बोल रही हूँ, कि कई बार ये होता है मन नहीं करता आने का, क्योंकि आप ना वहां पे सुनाई देता है, ना ही वहां पे कुछ महसूस होता है, ना शरीर का ध्यान होता है, भान होता है, और इतना शून्य में होता है कि बस एकदम गहराई में आप एकदम है। और वही मैं बार बार बोल रही होती, क्योंकि कई बार क्या होता है, सांसों को आप अंदर खींचते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ध्यान लगता है, लेकिन कहाँ पे, उस दोनों सांसों के बीच में जब आप धीरे धीरे आप अपने आप को स्थापित करते हैं, तो आप शून्य हो जाते हैं। वहां पे कुछ नहीं महसूस होता, कुछ फील नहीं होता, ना वहां कोई लालच होता है, ना वहां कोई किसी भी प्रकार का कोई चीज नहीं होती, ना ही कोई कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो सब भी नहीं। आपको सब कुछ हर तरह से पूर्ण कर दिया जाता है कि आप पूर्ण हो। आपके पास इतनी क्षमता है कि वही उस कुछ नहीं में ही सब कुछ होता है,
और वहां से ही आप, जब आप उस स्थिति में जब जाते हैं तो आपकी चेतना, आपका, आपकी भक्ति शक्ति, मुक्ति, सब कुछ आपको मिल जाता है। मतलब आप बस अब उससे निकलना नहीं चाहते तब उस समय, है ना। अब क्योंकि हमें भौतिक जगत में आना है, हमें ये पता है कि हाँ हमको ये काम करना है, ये हमारे लिए है, तो आपको आना पड़ता है। तो कई बार ये लगता है कि कहीं मैं सो तो नहीं गई हूँ, ये भी होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि नहीं हमको सुनाई पड़ रहा है, हम अवेयर है ना, अवेयरनेस भी रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप उस गहरे ध्यान में जाते हैं, तो इतना गहरा होता है कि वहां कुछ सुनाई नहीं पड़ता, कुछ ना दिखाई पड़ता है। हाँ, वो तभी होता है जब आपको लगता है कि मास्टर्स अगर आपको आके गाइड करना चाहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी इतनी वो हाईएस्ट जगह होती है ना, कि आपको वहां पे किसी भी चीज का कोई लालच नहीं होता, आप मुक्त हो जाते हैं। सो एनीवे, थैंक यू सो मच। और एक्सप्रेस बाद में कल कर लेंगे, बट थैंक यू। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग मास्टर्स? अगर नहीं है तो फिर आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। और सभी से निवेदन है कि आप सब लोग अपने अपने जो गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में अगर किसी गुरु के बारे में आपको बताना है, तो आप जरूर वो जो हमारे गुरु उपदेश ज्ञान सरिता की जो एक्सेल शीट है, जो लोग उस ग्रुप में है, जो लोग कर रहे हैं गुरु उपदेश ज्ञान संहिता, तो आप लोग जरूर अपने गुरु को पिक करते हुए उसमें डाल लें अपना नाम और डेट और डे। और जो अगर आपने डिसाइड किया है, देखिए आज आपका मन है, कल आपका मन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपने सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा ना डाला है, राइट। दिखावा करने के लिए नहीं डाला हमने। हमने क्या किया है, हमने कोशिश की है कि हमें गुरु उपदेश ज्ञान संहिता करना है, और उसकी इनिशिएटिव ली है, तो आप उसको पूर्ण करें। कि आज आपके वचनों पर कोई ट्रस्ट ही ना कर सके, ऐसा वचन ना दे कि कल को आप, आज आपका मन कर रहा है कल को नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं करना है मास्टर्स। करने को क्या है, नवीन जी भी कर लेंगे, मैं भी कर लूंगी, बाकी लोग भी सभी कर लेंगे। करने में बहुत सारी चीजें हैं कि आप एक गुरु का आप पिक करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, जानते हैं, आप लिखते हैं, और उसको लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। लेकिन उसके साथ साथ चाहे जीवात्मा जगत का स्वाध्याय हो, जीवात्मा जगत में अभी तो हम हाल फिलहाल में बुक कर रहे हैं, तो जब कोई बुक का स्वाध्याय होता है तो बुक को पढ़ा जाता है, बुक में जो लिखा हुआ है हम उसके ज्ञान को ले रहे हैं। लेकिन जब गुरु उपदेश पढ़ रहे होते हैं तो हम गुरु उपदेश में, हम गुरु को खुद हमने पिक किया है, हमने उनसे अनुमति मांगी कि हम आपका स्वाध्याय कर सके। हमारी क्या कुवत, या ऐसे बोलते हैं ना, हमारी क्या हिम्मत कि हम किसी गुरु का स्वाध्याय कर सकते। गुरु आपको उनकी ऊर्जा, उनकी चेतना का जोड़कर वो आपको उनके बारे में बताने के लिए लोगों तक पहुंचे, ये ज्ञान इसलिए आपको अलाउ कर रहे हैं। इसलिए उस हिसाब से आप तैयारी करें। आपको मेरी बातों का गलत मतलब निकालने के बजाय और अपने अहम को और उसको और बढ़ाएं, और अहंकार हो आपको या गुस्सा आए आपको मेरी बातों से, मैं ये नहीं कर रही हूँ। मैंने सिर्फ आपको एक चीज बताई है, समझाने की कोशिश है। मेरा मेरा एक एक मैं एक जरिया हूँ कि मैं आप सबको सब बता रही हूँ। ये लाइट एंड सोल मेडिटेशन एक ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप में जब हम इस गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी भी गुरु के बारे में अगर आप बोलना चाह रहे हैं, तो आप उस गुरु से आज्ञा लेकर फिर करें, और अच्छे से करें। उस गुरु की आप रिस्पेक्ट करते हुए उस गुरु के बारे में आप बता रहे हैं। तो ये ना करें कि आज हमारा मन है कल को हमारा मन नहीं है। नॉट डन गाइस, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और वैसे ही अगर गुरु उपदेश के साथ अब आप जीवात्मा जगत का स्वाध्याय कर रहे हैं, वहां सिर्फ बुक पढ़ना है, वहां तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। ये बोला है कि आपको बुक पढ़ना है, और उससे ही जो थोड़ा सा आप जो पढ़ रहे हैं उसी से आपको समझना है, और वो समझ के बताना है, नहीं समझ के आपको बताना है, सिर्फ रीड ही करना है। तो रीड कर दीजिए, समझा कोई और देगा, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया था तो आपको उसको पूरा करना चाहिए। इसलिए खासकर उन लोगों के लिए जो इस बात को नहीं समझ पा रहे, मैं किसी को एम करके नहीं कह रही हूँ। पहली चीज तो ये समझ जाए। ये सोचेंगे कि मैं शायद किसी ने ऐसा करा है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, नहीं। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक गुरु ही होता है जो गाइड करता है। और बता रही हूँ कि अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो आपको 4 एग्रीमेंट जरूर पढ़ने चाहिए, उसके बाद जो 5th एग्रीमेंट है वो पढ़ना है। द 4th एग्रीमेंट, द 4 एग्रीमेंट्स एंड 5 एग्रीमेंट्स, रुकिए मैं बताती हूँ। उसको जरूर पढ़िए। उसमें स्पेशली कहा गया है कि अपने वचनों पर कायम रहना चाहिए इंसान को। हम जो चीज सोचते हैं करते हैं उस पे आप बने रहें,
अगर बुरा सोचते हैं तो अच्छे पे आ जाए। यहाँ 1 सेकेंड मास्टर्स, दोनों ही बुक साथ में रखी हुई थी, मैं वही देख रही थी। ये देखिए, ये है 4 एग्रीमेंट्स मास्टर्स, द 4 एग्रीमेंट्स। तो पहले आप इस बुक को पढ़ें। वंस यू आर डन, ये डॉन मिगेल रुइस की ही है। तो ये 4 एग्रीमेंट्स है मास्टर्स, ओके। और उसके बाद ये थोड़ी मोटी है, 5th एग्रीमेंट, ओके। तो इसके बाद ये पढ़ें। लेकिन ये 4 एग्रीमेंट्स में जो 4 मेजर चीजें बताई गई हैं, टोलटेक विजडम है मास्टर्स। तो उसमें लिखा है बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। जो आपने वचन दिया है किसी को, उस वचन पे बने रहे। दूसरा है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। किसी को भी पर्सनली नहीं लेना है अपनी कोई भी बात को कि अपने ऊपर डाल रहे हैं। तीसरा है डोंट मेक अजम्पशंस। अज्यूम ना करें। अज्यूम नहीं करना है कि सोच लिया हमने और यही सही है, ऐसा भी ना करें। चौथा है अपनी तरफ से अपना हमेशा बेस्ट देना चाहिए, ये है। और जो लास्ट वाला है, द टोलटेक पाथ टू फ्रीडम, ब्रेकिंग ओल्ड एग्रीमेंट्स। जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं जिनका अब, जैसे मैं अभी ध्यान की शुरुआत में मैंने कहा था ना, कि इस शुरुआत में अगर कोई ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स रहे हो जिसका अब हाईएस्ट गुड नहीं रहा हो और वो आपको परेशान कर रहा हो, तो उस ऐसे एग्रीमेंट्स को तोड़ देना चाहिए। सातवां है हेवन ऑन अर्थ न्यू ड्रीम, उसके साथ है। और उसके बाद है ये 5वां मास्टर्स, ये वाली बुक। ठीक है, तो ये बुक पढ़ना है। उसके बाद पहला ये, इस बुक को तो जरूर पढ़ना है, बहुत ही कम पेज की है, इंग्लिश में है। लेकिन अगर हिंदी में इसका पीडीएफ मिल जाए तो पढ़ ले, अन्यथा इसके अगर कहीं पे आ, इसका स्वाध्याय है तो वो भी सुन ले। मैं क्यों बोल रही हूँ, उसका कारण है। तो इसलिए बिना सोचे समझे अगर आप स्वाध्याय के लिए अपना नाम देते हैं तो मत दें। सोच समझ के इनिशिएटिव ले रहे हैं तब आप करें और उसको पूर्ण करें। कोई काम हाथ में लेते हैं तो उसको पूर्ण करना चाहिए, आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो उसके साथ जो ऊर्जा होती है वो लग जाती है और वही काम आपके साथ दोबारा होगा बार बार, क्योंकि आपकी नियति बन गई है। एनीवे, थैंक यू सो मच। ये सिर्फ मेरे को बताना था, जनहित में जारी था ये। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। और प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत, एक तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो मैं पहले भी बोलना चाह रही थी। और दूसरा, बहुत अच्छे से स्वाध्याय किया और बहुत सुंदर ध्यान कराया। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू आपको कि आप हमें ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हम कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मैं मच। नहीं, कोई और दे देता, लेकिन देता, मिलता जरूर। सो मास्टर, सबकी किस्मत में लिखा होता है, जैसे बोलते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, इसलिए करने करने पर लिखा होता है स्वाध्याय करने वाले का नाम और प्लेटफॉर्म का भी नाम। सो एनी हाउ मास्टर, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सब अपनी ध्यान की पेटी बांधे रखिए, ध्यान करते रहिए, कराते रहिए, और सबका मंगल हो। सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, और साथ ही साथ सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहें। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच मास्टर्स। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड वाइब्रेंट एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू।